हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो जलीलुल कदर हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ताला के रसूल ने अल्लाह से मांग कर लिया। बाकी तमाम सहाबा कराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उमर मेरे हुजूर की मुराद हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अल्लाह से तलब किया इनको। जब 39 शख्स इस्लाम ले आए तो 39वें शख्स हज़रत अमीर हमज़ा थे, जो कि खुदा के भी शेर हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा के भी शेर हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अमीर हमज़ा जब दामन इस्लाम में दाखिल हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद किए और अर्ज़ की, या अल्लाह, जिसका मज़मून है एक शेर तूने हज़रत अमीर हमज़ा की सूरत में अता फरमाया, एक शेर और अता फरमा। अब ये तेरी मर्जी है कि तू उमर इब्न खत्ताब दे या अमर बिन हशाम दे। जब ये दुआएं मांगी और जब पाक लबों से दुआओं के कलमात जारी होते हैं तो तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर ज़बान से निकली उधर कबूल हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआएं मांगी, दूसरी जानिब पे उमर इब्न खत्ताब तलवार लेकर गुस्से के आलम में अपने घर से निकले। रास्ते में कोई एक साहिब मिले तो उन्होंने पूछा कि उमर, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे तेवर कुछ अच्छे नहीं लगते और खैर तो है? तो उमर कहने लगे कि आज मैं दीन इस्लाम के चिराग को बुझाने जा रहा हूँ। माज़अल्लाह मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज शहीद कर दूंगा। तो जब उन्होंने ये सुना तो वो साहिब मुस्कुरा कर बोले कि उमर, जाओ पहले अपने घर की खबर तो लो, जाओ पहले अपने घर तो झांक कर देखो। कहा, मेरे घर को क्या हुआ? कहा कि तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब कलमा पढ़ के मोहम्मद अरबी की नौकर बन गई है, वो हुजूर की गुलाम बन चुकी है। जब उमर ने सुना तो सीधा अपने घर आए, हाथ में नेज़ा था। पूरे गुस्से के आलम में जोर जोर से अपने घर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। अहले खाना समझ गए कि यकीनन उमर को खबर हुई होगी और उस वक्त उमर के घर में कुरान पढ़ा जा रहा था। मौलिम को छुपा दिया गया। फातिमा बिनते खत्ताब ने दरवाज़ा खोला तो उमर उनको कहने लगे कि तुमने अपने दीन को छोड़ दिया, तुम बुतों की पूजा करती थी उसको तर्क कर दिया और अपनी बहन को बहुत मारा, बहुत पीटा। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सतम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं, और मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। कहा कि तुमने अपने दीन को छोड़ दिया, अपनी बहन को इतना मारा कि बहन का खून बहने लगा। और लेकिन जो बहन के हौसले थे वो बिल्कुल बुलंद थे, क्योंकि जिनकी नज़रों में जमाल मुस्तफ़ा आ जाए उनको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त से दो चार नहीं कर सकती। बहन ने बहुत हौसले के साथ कहा कि उमर सुनो, अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। तुमने जो जुल्म करना है मेरे साथ कर लो, जो जबर कर सकते हो कर लो, लेकिन सुनो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी, मैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ूंगी। ये शहादत गाह है उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैं कहता हूँ अगर इस्लाम की शान पूछनी है तो जनाब हज़रत उस्मान गनी से पूछो, फिर बिलाल हबशी से पूछो और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के आशिकीन से पूछो कि जिन्होंने कलमा पढ़ने की वजह से कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की लेकिन दामन इस्लाम को ना छोड़ा। जब बहन ने उमर को जवाब दिया तो उमर हैरान हो गए कि वो बहन जो कल तक एक लफ्ज़ मेरे सामने नहीं निकालती थी आज आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। आखिर वो कौन सी ताकत है कि जिसने इसके अंदर बिजलियां भर दी। अब दुआए मुस्तफ़ा का असर शुरू होने लगा। उमर का दिल थोड़ा पिघलने लगा। उमर ने कहा कि बहन, क्या तुम मुझे वो सुना सकती हो जो तुम पढ़ रहे थे? क्या वो दिखा सकती हो? क्योंकि ये कुरान करीम की तिलावत की जा रही थी। तो बहन ने कहा कि उमर, उसके लिए तुम्हें पाक होना होगा, उसके लिए तुम्हें गुस्ल करना होगा। हज़रत उमर गुस्ल के इरादे से गए और उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा अल्लाह दिल धो रहा है। अल्लाह अकबर। जनाब उमर ने अपना बदन धोया, अल्लाह ताला ने दिल को पाक साफ फरमा दिया। जनाब उमर गुस्ल करके आए तो कुरान लाया गया। जो मौलिम छुप गए थे वो भी बाहर आए और ऐसे जब कुरान करीम की तिलावत, खूबसूरत तिलावत जनाब उमर के सामने की गई, और मैं कहता हूँ वो कुरान जो मोहम्मद अरबी के सीने पर नाजिल हुआ, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब आयत सुनी, जब कुरान करीम की खूबसूरत तिलावत सुनी तो उमर के दिल की दुनिया बदल गई। उमर की आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा कि मुझे मोहम्मद अरबी की चौखट पे ले चलो, मुझे इसी कुरान वाले नबी के पास ले चलो। उमर इब्न खत्ताब तलवार लेकर और अपने बहनोई के साथ हुजूर की चौखट की जानिब रवाना हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने जब दरवाजे के सुराखों से देखा कि उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं और तलवार भी साथ है, बहनोई भी साथ हैं, तो सहाबा कराम ने तशवीश का इजहार किया कि कहीं उमर हुजूर को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि सहाबा कराम को जब तक खबर नहीं हुई थी कि उमर की दुनिया बदल चुकी है। लेकिन जब
हज़रत अमीर हमज़ा ने देखा मामला तो हज़रत अमीर हमज़ा ने कहा कि दरवाज़ा खोल दो, अगर उमर अच्छी नीयत से आए तो उसका इस्तकबाल करेंगे, और अगर नीयत अच्छी नहीं है तो उमर की तलवार से उमर की गर्दन उड़ा देंगे। दरवाजे खोल दिए गए। साहबा कराम ने जो तलवारों के पहरे लगाए हुए थे उनको हटा दिया गया। उमर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद थे। हुजूर के सामने जाकर उमर इब्ने खत्ताब बैठ गए। अल्लाह अकबर। उमर के गले में एक कपड़ा था। हुजूर ने उस कपड़े को थामा और फरमाया कि उमर, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तुम ईमान ले आओ? क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि तुम दीन इस्लाम में शामिल हो जाओ? बस वही वक्त था कि उमर के लबों पे कलमा जारी हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तेरी तक के आदावा में मुरीद हो गया। पहले मुसलमान छुपकर इबादत करते थे, अलल ऐलान इबादत नहीं कर सकते थे, लेकिन जब जनाबे उमर आए तो बिलाल हबशी ने काबे की छत पे खड़े होकर अजान दी और उमर का इस्लाम लाना दीन इस्लाम की सरबुलंदी का बाइस बना।